नमस्कार दोस्तों, आज हम NCERT CBSE क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन पर आधारित हैं सभी क्वेश्चंस। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम 6q-1, 6q-3, 6q-5 के रूप के विषम पूर्णांकों को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं माना कि वह विषम धनात्मक पूर्णांक a है। तब यदि विषम धनात्मक पूर्णांक a लेते हैं तो फिर भाजक यहाँ पर क्या होगा, यूक्लिड विभाजन से, क्योंकि a बराबर होता है bq-r। तो यहाँ पर b बराबर क्या है 6, यानी कि भाजक कितना हो जाएगा 6। इनमें सभी में क्या दिए गए हैं 6 भाजक की जगह पर, इसलिए भाजक क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 6। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन से यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है a = bq + r, जहाँ पर b क्या है, भाजक है, और q भागफल है और r शेषफल है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, b कितना है 6, यानी कि भाजक 6 दिया गया है, तो यहाँ पर 6 लेंगे। अब बात आती है इसका शेषफल। तो शेषफल कितना होगा, भाजक से शेषफल हमेशा कैसा होता है, छोटा, यानी कि शेषफल छोटा होता है कैसे, भाजक से। इसको ध्यान रखेंगे। तो भाजक 6 है, इसलिए शेषफल कितना होना चाहिए, 6 से छोटा, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1, 0, इस प्रकार से। तो यहाँ पर a बराबर क्या लेना है, सबसे पहले हमें 6q-r। तो यहाँ पर r कितना आ जाएगा, इससे 6 से छोटा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार से हमें 5 तक रिमाइंडर लेना है। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले हम r का मान क्या लेंगे, ये वाला 0। तो 0 लेने पर यहाँ आएगा a = 6q + r। तो r के स्थान पर क्या रखना है, 0। यहाँ 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली 6q। यहाँ हमने r बराबर क्या लिया था, 0। अब पुनः हम क्या करेंगे, a बराबर 6q + r के स्थान पर 1 लेना है। यहाँ पर हमने r की वैल्यू क्या रखी, 1, मतलब r के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से लिखते चल रहा है। a 6q-2, a = 6q-3। इसके बाद में लिखेंगे a = 6q-4, a = 6q-5। 5 तक इसको शेषफल को लेना है, और रिमाइंडर के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रिमाइंडर रखेंगे।
अब इसमें हम क्या करेंगे, सम विषम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सम होती हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो विषम होती हैं। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 में यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये क्या है, सम। और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका 6 2 से डिवाइड होगा मगर 1 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, सम, विषम। ये क्या हो जाएगा, विषम। और जिसमें रिमाइंडर 2 है तो ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ये क्या है, सम। और फिर आएगा फिर विषम, और 6 ये क्या है, सम, और फिर ये विषम। अब हमें इनमें क्या बताना है, ओनली विषम। 6 विषम है, 6 विषम है, 6 विषम है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर a के मान जो 2 के गुणनखंड नहीं है, वो क्या है, 6 1, 6 3, 6 5 हैं, और यही क्या है, यही है विषम पूर्णांक। तो दोस्तों इस प्रकार से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप कि सभी बच्चों को ठीक से समझ में आया होगा, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें